लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो डाउट्स मतलब कल जो होमवर्क किया था उसमें से थोड़े से डाउट्स आए, हम बारी बारी से ले लेते हैं, ठीक है। पहले क्वेश्चन 2 का थर्ड में ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड इट डिकम्पोजेस टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल एंड ऑक्सीजन गैस, ठीक है। इसमें आपको इक्वेशन में कन्वर्ट करना है और टाइप ऑफ इक्वेशन रिएक्शन भी लिखना है, ठीक है। टाइप ऑफ रिएक्शन तो अभी टॉपिक चलाया ही नहीं है मैंने, मतलब अभी तो कम से कम मैंने ये मतलब इक्वेशन बनाना तो कल सिखाया था, ठीक है। उसके हिसाब से इक्वेशन बना लेते हैं। ऑन पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू मोल्टन एल्यूमिनियम ऑक्साइड, एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है? Al2O3। एल्यूमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला Al2O3 होता है। इट डिकम्पोजेस, डिकम्पोजेस मतलब टूटना, किसमें टूट रहा है? टू फॉर्म एल्यूमिनियम मेटल, एल्यूमिनियम मेटल मतलब Al, ठीक है, और ऑक्सीजन गैस O2, ठीक है। Al और O2 में टूट रहा है, ठीक है। अच्छा, आप इसको बैलेंस करो। अच्छा मतलब देखो मोल्टन है, पिघला हुआ, पिघला हुआ मतलब एक्वस हुआ, ठीक है। मोल्टन का मतलब एक्वस। Al मतलब मेटल है, देखो मेटल किस फॉर्म में होता है? सॉलिड फॉर्म, और ऑक्सीजन तो गैस फॉर्म में ही होती है। और क्योंकि इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ, इलेक्ट्रिक करंट पास हुआ तो कौन सा हुआ? इलेक्ट्रोलिसिस हुआ, ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करो? बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे Al के साथ 2 है, यहाँ Al देखो एक ही है। अब यहाँ देखो ऑक्सीजन के साथ 3 है और यहाँ ऑक्सीजन के साथ 2 है, तो मल्टीप्लाई करो। यहाँ 2 है तो क्या लगाओगे? 3, ठीक है, बैलेंस करने के लिए। 3 2 जा 6, ठीक है। और यहाँ 3 है तो आगे किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से, तो 2 3 जा 6, तो देखो 6 और 6 बैलेंस हुआ, ऑक्सीजन बैलेंस हो गया, ठीक है। एल्यूमिनियम क्या है? एल्यूमिनियम 2 2 जा 4, ठीक है, 4 है तो यहाँ आगे 4 लगा दोगे, ठीक है, आगे 4 लगा देना है, ठीक है, 4 Al, ठीक है। अब देखो बैलेंस हो गया ना, देखो 2 2 जा 4, ये 4 एल्यूमिनियम, ये भी एल्यूमिनियम 4, फिर 2 3 जा 6 है और यहाँ 3 2 जा 6 है, तो एल्यूमिनियम और ऑक्सीजन आर बैलेंस्ड, ठीक है। तो इस तरह से ये आपकी इक्वेशन हुई क्वेश्चन 2 का 3। बच्चों फिर क्वेश्चन 3 बैलेंस है, बैलेंस भी करना है और आपको स्टेट भी लिखना है। स्टेट मतलब सॉलिड, लिक्विड, गैस की, एक्वस, ठीक है। तो देखो बैलेंसिंग करो। बैलेंस Pb3O4 लेड ऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड है, HNO3 नाइट्रिक एसिड, PbNO3 ट्वाइस लेड नाइट्रेट और PbO2 फिर से लेड ऑक्साइड, ठीक है। ये भी लेड ऑक्साइड है, वो भी लेड ऑक्साइड है। आपने है ना आयरन में भी ऐसे ही पढ़ा होगा, आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड Fe2O3 भी आयरन ऑक्साइड होता है, फिर मतलब FeO भी आयरन ऑक्साइड होता है, ठीक है। वैसे ही Pb3O4 PbO2 लेड ऑक्साइड होता है, ठीक है। इसमें ऐसे होता है फोर्थ फॉर्म ऑफ लेड ऑक्साइड, ऐसे फॉर्म होते हैं, ठीक है। तो आपको तो डिटेल में नहीं जाना, लेड ऑक्साइड याद रखो। और ये वाटर, ठीक है, नाम तो आपसे पूछे ही नहीं है, इन्होंने कहा है आप स्टेट लिखो, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वो लिखो और बैलेंस करो, ठीक है। तो जहाँ देखो लेड ऑक्साइड है ना, तो लेड ऑक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। और HNO3 नाइट्रिक एसिड, एसिड कौन से फॉर्म में होता है? वो एक्वस में। आपने कितने सारे सल्फरिक एसिड, H2SO4 हुआ, HNO3 हुआ, ठीक है। तो आपने इतने सारे जो पढ़े हैं तो वो सारे एक्वस फॉर्म में होते हैं, जितने भी एसिड्स होते हैं ना एक्वस फॉर्म में होते हैं, और जो ऑक्साइड है वो सॉलिड फॉर्म में होते हैं, ठीक है। और फिर यहाँ देखो फिर से लेड नाइट्रेट, ठीक है, नाइट्रेट बना है, फिर से एसिडिक हुआ तो वो भी एक्वस फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे Pb3O4 प्लस HNO3 gives PbNO3 twice plus PbO2 plus H2O, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो लेड ऑक्साइड, लेड ऑक्साइड क्या होगा? लेड ऑक्साइड आपका सॉलिड फॉर्म है, HNO3 आपका एक्वस है, PbNO3 ट्वाइस भी आपका एक्वस है, ठीक है। और PbO2 लेड ऑक्साइड आपका सॉलिड है और ये आपका लिक्विड है, ठीक है। अच्छा अब आप क्या करोगे? आप बैलेंसिंग करो। बैलेंसिंग कैसे करोगे? तो देखो यहाँ पे
यहाँ देखो पीबी है, ये पीबी है, ठीक है। अच्छा यहाँ पीबी देखो 2 है। अच्छा पहले देखो पीबी यहाँ 3 है, पीबी कितने हैं यहाँ 3, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, ठीक है। पीबी टोटल यहाँ 2 है और वहां है 3, ठीक है। तो बैलेंसिंग कैसे करोगे आप? तो देखो बैलेंस करने के लिए अब देखो पीबी तो कुछ समझ नहीं आ रहा, ठीक है, पीबी को साइड रखते हैं। अब और क्या समझ आ रहा? देखो NO3 है, NO3 नाइट्रेट पॉलीएटॉमिक आयन है, ठीक है। NO3 ट्वाइस है, NO3 ट्वाइस है, तो ये 2 है, यहाँ 2 आगे लगाओ, ठीक है। अभी मैं अपनी बुद्धि से, अपनी समझ से, ठीक है, ये हिट एंड ट्रायल होता है, मतलब आपको कम्प्लीटली आपको अपना तुक्का ही, मतलब आपको जो अपने थोड़ा आपको बैलेंसिंग ऐसे अपने हिसाब से करना रहता है, ठीक है। तो देखो NO3 ट्वाइस है, तो यहाँ देखो 2 आगे लगा दिया, तो NO3 2 हो गया। अच्छा तो H के आगे 2 है, तो यहाँ देखो ये भी H के आगे 2 तो हो गया, ठीक है। अच्छा अब देखो यहाँ पे 2 3 जा 6 हुआ। अच्छा ऑक्सीजन यहाँ 6 और ये 4, 6 + 4 कितना हुआ 10, ठीक है। तो यहाँ ऑक्सीजन कितना है 3 2 जा 6 7 8, यहाँ देखो 1 ही है, 10 बनाना है तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। देखें यहाँ पे इस तरह से कैसे करेंगे हम, यहाँ 2 लगाएं, 2 लगा के, ठीक है, अपने हिसाब से करके ही देखते हैं कि क्या होता है, ठीक है। सारे लॉजिक लगा के देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ अगर 2 लगाया आपने, तो 2 लगाया तो यहाँ देखो फिर से 2 2 जा 4 हुआ, और यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ तो H2 है, ठीक है। तो लॉजिक बैठ नहीं रहा है, ठीक है, इसको जाने दो, ठीक है। पूरा सारे लॉजिक लगा के देख लेने के कि क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम दूसरा लॉजिक ट्राई करते हैं, ठीक है। अब दूसरा लॉजिक ट्राई कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, यहाँ लेड कितने हैं, ये 3 है, लेड 3 है, ठीक है। यहाँ लेड 1 है, यहाँ लेड 1 है, ठीक है। मतलब मुझे यहाँ 3 है, मुझे यहाँ भी 3 करने हैं, तो 3 करने के लिए किसी एक को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मैं यहाँ 2 लगाती हूँ, ठीक है, यहाँ मैंने 2 लगा दिया, ठीक है। अच्छा अब अगर मैंने यहाँ 2 लगाया तो देखो ये जो 2 है पीबी को भी मिलेगा, 2 इसको भी मिलेगा, ठीक है। देखो पीबी पीबी बैलेंस हो गया, ये 2 + 1, 2 + 1 कितना हुआ 3, और ये भी 3 हुआ, ठीक है। मतलब पीबी तो मैंने बैलेंस कर लिया। अच्छा अब पीबी के बाद दूसरा नंबर NO3 का मैं, अच्छा पता है सीक्वेंस कैसे जाना चाहिए, जब भी आप बैलेंसिंग करो ना, आप है ना मेटल से चालू करो, मतलब जैसे मैंने पीबी लिया, फिर NO3, फिर H, फिर O, जो HO है ना उसको हमेशा लास्ट में लिया करो बैलेंसिंग में। जब भी आप बैलेंसिंग करो ना पहले काउंट करो कितने हैं, देखो ये पीबी है, ठीक है, ये NO3 है, ठीक है, ये NO3 1 है, हाँ पॉलीएटॉमिक आयन है, पीबी NO3 फिर O है H है, ठीक है। मतलब आपके पास 4 चीजें बैलेंस करने को है, पीबी NO3 H और O, ठीक है। हमेशा C H और O हमेशा लास्ट में देखा जाता है बैलेंसिंग के लिए, पहले आप मेन चीजें देख लिया करो। पहले मैं पीबी को ट्राई कर रही हूँ, तो पीबी मैंने ट्राई किया, पीबी से 3 है, ये 2 है, ठीक है। तो 2 + 1 3 हुआ, तो पीबी 3 हो गया मेरा बैलेंस्ड। अच्छा अब NO3 की जगह देखो, NO3 में अभी आप देखें तो देखो ये 2 आगे लगाया आपने, ठीक है, तो 2 2 जा 4, देखो NO3 ट्वाइस है ना, 2 2 जा 4 हुआ ना 4, ठीक है। तो यहाँ NO3 4 है, तो मुझे वहां 4 लगाना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ मैं 4 लगा दूंगी, ठीक है, यहाँ मैं 4 लगा दूंगी, ठीक है। तो यहाँ मैंने 4 लगाया, आप फिर से चेक करो, ठीक है। तो किस तरह से चेक करेंगे, तो देखो NO3 4 है, यहाँ NO3 4 है, बैलेंस्ड, ठीक है। मतलब मैंने पीबी भी बैलेंस कर दिया, मैंने NO3 भी बैलेंस कर दिया। अब H और O की तरफ देखो, H देखो H, ठीक है। अब यहाँ देखो H कितना है 4 है, H कितना है 4 है, ठीक है। और यहाँ H कितना है, H यहाँ 2 ही है, ठीक है, H यहाँ 2 ही है, तो क्या करो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। देखो H क्या है, यहाँ 4 है, और H क्या है, यहाँ 2 ही है, ठीक है, 2 2 जा 4, तो H वहां भी 4, H यहाँ भी 4, बैलेंस्ड, ठीक है। तो पीबी बैलेंस कर दिया, NO3 बैलेंस कर दिया, H बैलेंस कर दिया। अब O चेक करो, लास्ट में O चेक करना, ठीक है। O चेक करें, O कितना है 4, ठीक है, O कितना है 4, और यहाँ O कितना है, यहाँ देखो O 2 और यहाँ 2, ठीक है। तो 2 + 2 4, और वहां भी देखो 4 ही है, ठीक है।
ये जो है ना ये एक है, NO3 एक है, NO3 का O इसमें मिक्स नहीं करना, NO3 अलग ही है, ठीक है, NO3 अलग ही है, ठीक है, NO3 अलग ही है, ठीक है, NO3 अलग ही है, ठीक है। तो आप चेक करो, अभी बैलेंस हो गया सब कुछ, ठीक है। यहाँ देखो NO3 4 है, तो यहाँ NO3 2 2 जा 4, ठीक है। H 4 है, तो यहाँ देखो 2 2 जा 4 H, ठीक है। यहाँ देखो Pb 3 है, ठीक है, यहाँ 2 Pb प्लस 1 3 हुआ, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो ये 2 2 जा 4 है और ये 4 हुआ, ठीक है, मतलब बैलेंस हो गया। तो इस तरह से आपने बैलेंस कर दिया, लिख दो आंसर में 4 2 2, ठीक है। ये मैं मिटा देती हूँ। तो देखो आपको मतलब आपको चालू कैसे कंप्लीट लॉजिकली जाना है, ठीक है। इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं कि आप कुछ गोप लो या कुछ, आपको आपकी समझ से ही जाना है। स्टार्टिंग हमेशा मतलब मैंने आपको कहा ना मेटल से करो, भाई Pb देखो, फिर NO3 देखो, फिर आप फिर C, फिर H और O, C H और O लास्ट में काउंट करने देखने के। पहले मेन चीजें Pb मतलब जो मेन मेटल्स है पहले उसको पता देने का, पहले उसको फिनिश कर लेने का, पॉलीएटॉमिक आयंस है उनको फिनिश करो, लास्ट में CHO, CHO का नंबर लास्ट में आता है बैलेंसिंग में। बच्चों अभी देखो यहाँ पे सेकंड नंबर देखो C2H5OH प्लस O2 गिव्स CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। तो C2H5OH देखो ये अल्कोहल है, OH देखो इसका नाम पता है इथेनॉल है, इथेनॉल अल्कोहल ग्रुप है। ये आप है ना आगे पढ़ोगे, आगे आएगा चैप्टर्स में। तो अल्कोहल तो ऑब्वियसली अल्कोहल लिक्विड फॉर्म में होगा, ठीक है, तो अल्कोहल लिक्विड में होगा, ठीक है। अच्छा और O2 है, O2 गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। मैं नीचे लिख लेती हूँ C2H5OH प्लस O2 gives CO2 प्लस H2O प्लस हीट, ठीक है। तो क्या करोगे, तो देखो यहाँ पे ये है आपका लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, ये है आपका गैस फॉर्म में, ठीक है, ये आपका गैस फॉर्म में है, ये आपका लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिक्विड गैस गैस लिक्विड, ठीक है। अच्छा अब बैलेंसिंग कैसे करोगे, बैलेंसिंग कैसे करोगे, तो देखो यहाँ देखो C2 है। अच्छा यहाँ देखो मैं आपको डिसाइड करो पहले क्या किसको बैलेंस करना है। तो देखो यहाँ तीन ही है, देखो C है, H है, O है। तो मैंने आपको बोला सीक्वेंस कैसे मतलब कैसे बैलेंसिंग कैसे करने की, पहले C को देखने का, फिर H को देखने का और फिर O को देखने का, ठीक है, CHO को बैलेंस करने का, ठीक है। तो यहाँ देखो C कितने हैं, 2 है इस साइड और इस साइड C एक ही है, तो ठीक है 2 लगाते हैं, ठीक है, C बैलेंस हो गया। अच्छा आप H की तरफ देखो, देखो H कितना है यहाँ, H 5 और H 5 प्लस 1 6 है, 6 है, H 6 है। यहाँ देखो यहाँ 6 बनाना है, 2 है तो 6 बनाने के लिए आगे 3 से कर दो, ठीक है, 3 2 जा 6, तो H भी बैलेंस। अब O को देखो, O, ठीक है, O कितना है, अब O देखो यहाँ पे 2 2 जा 4, 4 प्लस 3 7, ठीक है 7 है। कैसे बैलेंस करोगे, तो यहाँ 3 लगा दो, ठीक है, हो गया बैलेंस। फिर से चेक कर लेते हैं एक बार, खुद को क्रॉस चेक कर लेने का। देखो यहाँ पे C2 है, यहाँ C2 है बैलेंस्ड। अब H को चेक करो, देखो यहाँ 5 प्लस 1 कितने हुए 6, ठीक है, और यहाँ देखो 3 2 जा 6, H बैलेंस्ड, ठीक है। फिर O चेक करो, O 3 2 जा 6, 6 प्लस 1 7, ठीक है। यहाँ देखो 2 2 जा 4, ठीक है, 4 प्लस 3 7, ठीक है। तो एवरीथिंग इज बैलेंस, ठीक है, सब कुछ बैलेंस है। आप CHO तीनों को अच्छे से चेक करो। बच्चों अभी आप देखो थर्ड नंबर Pb3O4, Pb3O4 का मतलब क्या होता है, फिर से लेड ऑक्साइड, देखो ऊपर भी यही था Pb3O4, तो लेड ऑक्साइड तो सॉलिड फॉर्म में है ये, प्लस HCl, HCl क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एसिड एक्वस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, एक्वस। PbCl2 देखो ये भी लेड क्लोराइड है। आप NaCl के लिए सोडियम क्लोराइड वो भी एक्वस फॉर्म में होता है, ठीक है, ये सारे क्लोराइड्स एक्वस फॉर्म में होते हैं, तो PbCl2 एक्वस
प्लस Cl2 गैस है, क्लोरीन गैस फॉर्म में होती है, और H2O वाटर फॉर्म में होता है, ठीक है, लिक्विड, ठीक है, H2O तो पता ही है। अच्छा, अब बैलेंसिंग मैंने आपको क्या बोला, पहले देखो है क्या क्या। देखो Pb है, Cl है, H है, O है, ठीक है। बैलेंसिंग में 4 हैं, Pb Cl H O, Pb Cl H और O है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे बैलेंसिंग में हमेशा पहले मेन से चालू करने का, मेन को देखो, मैंने आपको बोला ना पीपीसी और एचओ हमेशा लास्ट में, सीएचओ है ना ऑटोमेटिक बैलेंस हो जाते हैं। आप है ना मेन एलिमेंट्स को बैलेंस कर लो ना, तो ऑटोमेटिक जो पीछे वाला एलिमेंट्स है वो बैलेंस हो ही जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ देखो पीपी कितना है, यहाँ पीपी 3 है, ठीक है, पीपी 3 है, और यहाँ पीपी कितना है, 1 ही है, ठीक है। तो इसको 3 से कर दो, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ देखो पीपी हो गया, अब उसके बाद सीएल को बैलेंस करो, तो देखो यहाँ Cl एक ही है, और यहाँ Cl कितना है, 3 2 जा 6, और यहाँ Cl2 है, सॉरी, देखो 3 2 जा 6 प्लस 2, 6 प्लस 2 कितने, 8 है ना, तो यहाँ 1 ही है, तो यहाँ 8 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो 8 Cl है, तो देखो Cl बैलेंस हो गया। अब किसको देखोगे, अब H को देखो, H को देखेंगे, ठीक है। यहाँ H कितना है, H 8 है, और यहाँ H कितना है, 2 है, ठीक है। H 8 है, H 2 है, तो 4 से आगे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 4 2 जा 8, और ये भी H 8 ही है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ O कितना है, 4 है, ठीक है, और ये भी O कितना है, 4, ठीक है। तो क्या हुआ, सब कुछ बैलेंस हो गया, ठीक है। पीबी सारा पीबी भी बैलेंस हुआ, Cl H O, ठीक है। दिस इक्वेशन इज अ बैलेंस इक्वेशन नाउ। बच्चों अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन 5 भी आपका डाउट्स में आया है, राइट केमिकल इक्वेशंस फॉर द रिएक्शंस टेकिंग प्लेस व्हेन, ठीक है। मैग्नीशियम आपका रिएक्ट कर रहा है डाइल्यूट HNO3, मैग्नीशियम मतलब Mg और डाइल्यूट HNO3, HNO3 मतलब नाइट्रिक एसिड, ठीक है, नाइट्रिक एसिड है। तो देखो यहाँ पे Mg reacts मतलब प्लस HNO3 gives, ठीक है, Mg प्लस HNO3 gives, ठीक है। तो Mg और HNO3, तो देखो क्या होगा, मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद डाइल्यूट HNO3, आप कैसे लिखोगे, इसका क्या बनता है, तो देखो Mg NO3 से मतलब Mg इसके साथ रिएक्ट होगा, तो क्या बनेगा, मैग्नीशियम नाइट्रेट Mg NO3 ट्वाइस, ठीक है, Mg NO3 ट्वाइस, और क्या होगा, H अकेला रह जाएगा तो H2, ठीक है। तो इस तरह से होगा। और ये Mg NO3 ट्वाइस कैसे बना, आपने 9th में पढ़ा था, थोड़ा सा इंटरेस्ट रखते हो तो मैं 1 मिनट के लिए बता देती हूँ कैसे पढ़ा था आपने। देखो Mg का जो वैल्यू, Mg का वैलेंसी +2 होता है, और NO3 की वैलेंसी -1 होती है, ठीक है। तो ये इधर जाएगा, ये इधर, तो देखो Mg NO3 ट्वाइस बना, ठीक है, ऐसे बना, ठीक है। मैं आपको कह रही थी कि भाई समझाना नहीं है आप भाई, क्योंकि अभी क्या समझाने का मतलब, ठीक है, 9th में ये सब सीखना होता है, पर अभी आपको नाम याद रखो। पर अगर आपको इंटरेस्ट है तो मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे देती हूँ, इस तरह से आपने कुछ पढ़ा था 9th में, ठीक है। तो देखो मैग्नीशियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन, अच्छा बैलेंसिंग करो, तो देखो यहाँ पे अच्छा स्टेट भी लिख दो, भले स्टेट लिखना है तो देखो ये तो सॉलिड होगा, ये होगा एक्वस नाइट्रेट है, ये होगा एक्वस नाइट्रेट है, और ये होगा गैस, ठीक है। अच्छा अभी बैलेंसिंग करो, बैलेंसिंग कैसे करोगे, देखो पहले Mg से चालू करो, देखो Mg 1 है, Mg 1 है बैलेंस्ड, ठीक है। अभी यहाँ देखो NO3 ट्वाइस है, NO3 2 है, और यहाँ NO3 कितना है, 1 है, NO3 1 है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई करो, तो देखो NO3 भी ट्वाइस हो गया, और H कितना है, 2, ठीक है, H कितना है, 2, ठीक है। एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, अब कुछ बैलेंसिंग के लिए रहा ही नहीं, Mg देखा, NO3 देखा, फिर H देखा, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड। बच्चों देखो यहाँ पे सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर, सोडियम वाटर से रिएक्ट कर रहा है, तो सोडियम मतलब Na होता है, ठीक है, रिएक्ट का मतलब प्लस, वाटर मतलब H2O, ठीक है। सोडियम एक मेटल होता है जो कि सॉलिड फॉर्म में होता है, वाटर लिक्विड होता है, ठीक है।
सोडियम रिएक्ट्स विद वाटर तो क्या देगा, NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड देगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, ठीक है। तो सोडियम ये एक्वस फॉर्म में होगा और ये होगा गैस फॉर्म में, ठीक है। ठीक है, तो अब क्या करोगे आप, देखो यहाँ पे अब बैलेंसिंग करते हैं, ठीक है। बैलेंसिंग कैसे करेंगे, फिर से Na से चालू करो, तो देखो Na और Na, ठीक है, यहाँ एक Na, यहाँ एक Na, बैलेंस्ड। Na किया, H को पकड़ो, H का बैलेंसिंग देखो, देखो यहाँ H कितना है, 2 है, यहाँ H कितना है, ये 1 है, ये 2 है, ठीक है। तो क्या करें, देखो अब कंप्लीट इम्प्रॉम्प्टू चल रहा है, ठीक है, और अपने हिसाब से कुछ भी, देखो यहाँ 2 लगाया, ठीक है, यहाँ 2 लगाया, तो देखो H2 और यहाँ 2 + 2 4, ठीक है, तो यहाँ 2 लगा दूंगी, 2 × 2 = 4। पर इसको करने से मेरा Na बिगड़ा, देखो Na को 2 मिला, यहाँ Na एक ही है, Na यहाँ एक ही है, तो इसको 2 मिला, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो, देखो Na को मिला 2, Na को मिला 2, ठीक है, H 2 × 2 = 4 और H देखो 2 है, ये 2 है, तो 2 + 2 4, H 4, ठीक है, 4 और 4 है, ठीक है। अच्छा और O देखो, O को 2 मिला, O को 2 मिला, ठीक है। तो इस तरह से अब सब कुछ बैलेंस हो गया, Na 2 2 है दोनों साइड, ठीक है, H ये 2 + 2 4, वहां 4, O 2 है और यहाँ O 2 है, ठीक है। तो इस तरह से एवरीथिंग इज बैलेंस्ड हियर, ठीक है। अच्छा अभी यहाँ देखो जिंक को और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को आप रिएक्ट करा रहे हो, ठीक है, जिंक रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिंक रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो Zn + HCl, ठीक है, Zn होता है सॉलिड, HCl होता है एक्वस, ठीक है। तो Zn HCl क्या देगा, ZnCl2, ठीक है। कैसे, Zn की भी वैलेंसी +2 होती है और Cl की -1, ठीक है, Zn +2 Cl होती है -1, तो ये इसके साथ, ये इसके साथ, ठीक है, ZnCl2, ठीक है, प्लस H2, ठीक है। अच्छा ये क्लोराइड है, मतलब एक्वस, जिंक क्लोराइड एक्वस होता है, ये होगा गैस, ठीक है। अच्छा बैलेंस करो, देखो Zn बैलेंस्ड है, Zn बैलेंस, ठीक है। अब H चेक करो, H यहाँ कितना है, 2 है, यहाँ H कितना है, यहाँ एक ही है, तो आगे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखो H2 हुआ, Cl2 हुआ, ठीक है, H2 हुआ, Cl2 हुआ, एवरीथिंग इज बैलेंस्ड है, ठीक है, आपको जरूरत ही नहीं है बैलेंस करने की। बच्चों हमने पिछले से पिछले लेक्चर में हमने केमिकल रिएक्शंस की डेफिनेशन पढ़ी, केमिकल इक्वेशंस की डेफिनेशन पढ़ी, पर केमिकल रिएक्शंस के टाइप कितने होते हैं, मतलब कितने प्रकार के केमिकल रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। वैसे तो केमिकल रिएक्शन के आप टाइप्स बोलो तो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, बहुत सारे टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शन के, पर उसमें से 4 मेजर टाइप्स होते हैं, 4 मेजर टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। तो मैंने यहाँ चार्ट बनाया है, जैसे आप थोड़ा जल्दी आपको याद हो जाए वैसा। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस के 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स होते हैं केमिकल रिएक्शंस के, जो 4 मेजर टाइप्स होते हैं। मैंने आपको बोला केमिकल रिएक्शंस के वैसे तो बहुत सारे टाइप्स होते हैं, ठीक है, पर 4 जो मेजर हैं वो कौन कौन से हैं। पहला है कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ये पहला टाइप। दूसरा टाइप है डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और तीसरा टाइप है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और चौथा है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। मतलब कोई पूछे कि भाई टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, पहले तो केमिकल रिएक्शन क्या डेफिनेशन लिखो, आपने पिछले से पिछले लेक्चर में देखी थी। फिर कोई आपसे पूछे कि टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं, तो 4 होते हैं, ठीक है। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन 4 होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। 4 टाइप्स होते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अगर आपको इसकी डेफिनेशन पढ़नी है तो मैंने नीचे डेफिनेशन भी लिखी है, ये इसकी डेफिनेशन है। आप इसके नाम के आगे मतलब डेफिनेशन लिखने के लिए पहले खाली इतना लिख देना, द केमिकल रिएक्शन इन विच, ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच 2 or more reactants combine to form a single product। मतलब जब नाम में ही कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन नाम में ही कंबाइन छुपा हुआ है, कंबाइन मतलब जुड़ना,
तो when two or more reactants, जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ते हैं, combine to form a new compound, एक नया कंपाउंड, एक नया सिंगल प्रोडक्ट, मतलब एक ही प्रोडक्ट बनाते हैं। जब दो या उससे ज्यादा रिएक्टेंट्स जुड़ के एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं, उसे हम कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ठीक है, the type of chemical reaction in which two or more reactants combine to form a single product is called combination reaction। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखने के लिए इसके आगे से लिख देना the chemical reaction in which, ठीक है, यहाँ is called combination reaction। ठीक है, अच्छा, इसको अगर आप मैं एज अ फॉर्मूला आपको याद करने बोलूँ तो सिंपल ऐसा है, समझो ये दो रिएक्टेंट्स हैं A और B, तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, AB हो जाएंगे। ठीक है, इसके 2-3 एग्जांपल्स आपके एनसीईआरटी पे है, मैं इसलिए बोलती हूँ एनसीईआरटी पे लेके बैठो, यहाँ आपको एग्जांपल्स भी लिखने हैं एनसीईआरटी में से। आपका एग्जांपल आपका पेज 6 पे है, आपके एनसीईआरटी में इसका एग्जांपल देखो, पेज 6 पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन का एग्जांपल, पेज 6 पे 1.13 एग्जांपल्स लिखोगे, एग्जांपल्स। ठीक है, पेज 6 एनसीईआरटी में इक्वेशन 1.13 है, वो लिखनी है आपको लिखनी है, मैंने खाली ऐसे ही लिखा है, आपको लिखनी है। ठीक है, इसके बाद आपको दूसरी इक्वेशन पेज 7 पे, एनसीईआरटी पेज 7 पे, ठीक है, 1.15। ठीक है, और तीसरी है आपकी इक्वेशन पेज 8 पे 1.16। ठीक है, ये तीनों इक्वेशंस आपको लिखनी है आपकी एनसीईआरटी में। अगर आप कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़ रहे हो तो देखो, पहली है आपकी 1.13 पे CaO plus H2O gives CaOH twice। ठीक है, ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। क्या देखो यहाँ पे मैं CaO plus H2O, ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड जब वाटर से मिलता है तो CaOH ट्वाइस बनाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। ठीक है, तो ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। ठीक है, तो दो और इजी वाली इक्वेशन है, C plus O2 gives CO2, H2 plus O2 gives H2, ऐसी इक्वेशन है। ठीक है, ये वाली थोड़ी सी इंपॉर्टेंट टाइप है, पर तीनों इक्वेशंस आपको एग्जांपल्स में लिखनी है। ठीक है, एनसीईआरटी लेके बैठना है आपको। ठीक है, इसके बाद देखो इसके बाद डिकम्पोजिशन रिएक्शन। देखो, डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम में ही डिकम्पोज मतलब टूटना, तोड़ना, डिकम्पोज मतलब ब्रेक करना, ब्रेकिंग। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन की क्या है डेफिनेशन? अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोज टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, द केमिकल रिएक्शन इन विच सिंगल रिएक्टेंट decomposes to form 2 or more products is called decomposition reaction। decomposition reaction क्या होता है? a chemical reaction in which single reactant decomposes to produce 2 or more products। ठीक है, जब एक प्रोडक्ट मतलब एक कंपाउंड होता है, जैसे ये है, ठीक है, एक रिएक्टेंट, ये एक ही है। ठीक है, ये एक ब्रेक होके 2 में ब्रेक हो रहा है। ठीक है, कई बार 2 में भी होता है, कई बार 3 में भी होता है। ठीक है, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस इनटू 2 और मोर प्रोडक्ट्स। ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, उससे ज्यादा भी हो सकते हैं, पर रिएक्टेंट साइड पे ओनली 1 होगा। ठीक है, ये देखो, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट है। अगर आप देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन एक दूसरे के ऑपोजिट है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में आपके यहाँ राइट साइड में जो प्रोडक्ट है वो सिंगल होता है, और डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ जो लेफ्ट साइड आपका रिएक्टेंट है वो सिंगल होता है। ठीक है, यहाँ ये कंबाइन होता है, मिलता है तो एक बनाता है। डिकम्पोजिशन में यहाँ ये ब्रेक होता है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी डिकम्पोजिशन रिएक्शन है ब्रेक। तो देखो, ब्रेक करना भी कोई आसान नहीं होता है, तोड़ना भी कोई आसान नहीं है, मतलब आपको एनर्जी देनी पड़ती है, एनर्जी का सप्लाई देना पड़ता है। तो आप क्या सप्लाई देते हो एनर्जी का? आपको कभी हीट देनी पड़ती है, कभी सनलाइट देनी पड़ती है, कभी इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ती है। ठीक है, मतलब इन सब की प्रेजेंस में ही ब्रेक हो पाता है। ठीक है, एनर्जी चाहिए होती है टूटने के लिए, जो बॉन्ड्स होती हैं,
क्योंकि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, तो इसकी मदद से ना हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी की मदद के बिना नहीं होता है। तो कभी भी कोई आपको डिकम्पोजिशन रिएक्शन के एग्जाम्पल्स लिखने बोले तो आपको एरो के ऊपर भाई सनलाइट से हुआ, हीट से हुआ, इलेक्ट्रिसिटी से हुआ, वैसा लिखना पड़े, ठीक है। डिकम्पोजिशन रिएक्शन में आपको बताना पड़े कि भाई कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि डिकम्पोजिशन रिएक्शन टूटना तो तोड़ना कोई आसान बात नहीं है, उसमें एनर्जी लगती है, तो या तो हीट से एनर्जी दिलाते हैं या सनलाइट से या इलेक्ट्रिसिटी से, ठीक है। इसमें भी आप एग्जाम्पल्स लिखेंगे, ठीक है। अच्छा, मैंने यहाँ आपके लिए ऐसा फॉर्मूला लिखा है, ए बी है तो ए बी अगर एक कंपाउंड है तो वो 2 में ब्रेक होता है, ठीक है, ए प्लस बी, ठीक है। इसके एग्जाम्पल्स देखें, इसके एग्जाम्पल्स आपके एनसीईआरटी में हैं और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और सारे आप लिखना। और आप जब ये एग्जाम्पल्स लिखो बहुत ध्यान से, बहुत मन से लिखना, ये एग्जाम में बहुत आते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल पेज नंबर 8 पे, पेज 8 पे लिखो, पेज 8 पे 1.19, ठीक है। फिर 1.20, पेज 9 पे पेज 9 पे 1.21, ठीक है। पेज 9 पे ही 1.22, ठीक है। ये सारी इक्वेशंस आपको लिखनी है और आपको उसके ऊपर हीट है, सनलाइट है, वो सब मेंशन करना है, ठीक है। और एक पीछे भी है आपका पेज 10 पे इक्वेशन 1.23, ठीक है। पेज 10 पे इक्वेशन 1.23, ठीक है। तो इस तरह से सारी इक्वेशंस आपको लिखनी है डिकम्पोजिशन रिएक्शन में, ठीक है। क्या डेफिनेशन कैसे लिखेंगे डिकम्पोजिशन की? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ सिंगल रिएक्टेंट डिकम्पोजेस टू फॉर्म 2 और मोर प्रोडक्ट्स इज कॉल्ड डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसका फॉर्मूला ऐसा है कि भाई ए बी है तो ब्रेक होगा ए प्लस बी में, किसकी प्रेजेंस, किसकी मदद से होता है, हीट, सनलाइट और इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद ये 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स लिखोगे, ठीक है। ये पांचों आपको इक्वेशंस लिखनी है, ठीक है। आप पांचों इक्वेशंस लिखोगे तो आप क्लियर हो जाओगे कि भाई मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। हीट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, सनलाइट की प्रेजेंस में ब्रेक होता है, इलेक्ट्रिसिटी की प्रेजेंस में ब्रेक होता है। जैसे NaCl है, ठीक है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ। जैसे NaCl है, ठीक है, ये मैं डिकम्पोजिशन का दे रही हूँ। NaCl है, इसमें ब्रेक होगा Na++Cl-, ठीक है। ये एक्वस होता है, ठीक है। तो ये किस तरह से ब्रेक होता है, तो देखो किसकी इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस नहीं पढ़ते हो, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक होता है, ठीक है। तो ये आप मोल्टन सोडियम क्लोराइड, आपने बहुत सारे ऐसे एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे। तो NaCl ब्रेक्स टू Na+ और +Cl, ठीक है। तो इस तरह से, और मतलब बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 एग्जाम्पल्स हैं, आपको लिखने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, आप नेक्स्ट देखें, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? द केमिकल रिएक्शन इन विच अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेसेस अ लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम इट्स कंपाउंड। मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एलिमेंट, मोर रिएक्टिव, जिसका रिएक्टिव पावर स्ट्रॉन्ग है, रिएक्टिव पावर ज्यादा है, जब एक ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट एक कम रिएक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेता है, डिस्प्लेस कर लेता है। डिस्प्लेस करना मतलब जगह ले लेना, ठीक है। तो क्या है, a more reactive element displaces a less reactive element
फ्रॉम इट्स कंपाउंड, ठीक है। एक कंपाउंड में से जब एक मोर रिएक्टिव एक लेस रिएक्टिव की जगह ले लेता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेस मतलब जगह से हटाना, ठीक है। तो यहाँ देखो A प्लस बी सी इज ए सी प्लस बी। देखो ये C यहाँ आया, ठीक है। ये C ने मतलब क्या किया, ये A प्लस बी सी था, ठीक है। तो ये C क्या था, C हट के इसके पास चला गया, ठीक है। तो A प्लस बी सी गिव्स ए सी प्लस बी, ठीक है। मतलब मोर रिएक्टिव, ज्यादा रिएक्टिव एलिमेंट अपनी जो जगह से हटा देता है, दूसरे के पास चला जाता है, ठीक है। तो इस तरह से ये डिस्प्लेस हुआ, ठीक है, उसने अपनी जगह छोड़ी। तो यहाँ देखो इसके एग्जांपल्स देखो, डिस्प्लेसमेंट के एग्जांपल्स पेज 11 पे, पेज 11 पे इक्वेशन 1.24, पेज 11 पे इक्वेशन 1.25 और इक्वेशन 1.26, ठीक है। इक्वेशन 1.26, ठीक है। तीनों इक्वेशंस लिखनी है। जैसे कि एक दी हुई है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। एक इन्होंने ऐसा एग्जाम्पल दिया है Fe प्लस CuSO4, ठीक है। आयरन प्लस कॉपर सल्फेट गिव्स, तो यहाँ देखो Fe ज्यादा रिएक्टिव है, Cu की जगह ले लेगा, ठीक है। Fe ज्यादा रिएक्टिव है, इसकी जगह ले लेगा, तो FeSO4 और यहाँ Cu अकेला रह जाएगा, ठीक है। मतलब इसने इसकी जगह ले ली। Fe क्या था, ज्यादा रिएक्टिव मेटल था, ठीक है। तो जब ज्यादा रिएक्टिव मेटल एक लेस रिएक्टिव मेटल की जगह ले लेता है उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पेज 11 पे इक्वेशन 1.24, 1.25 और 1.26 है, ठीक है। लास्ट देखो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस। म्यूचुअल मतलब आपस में अदला बदली होती है, ठीक है। तू मेरी जगह ले, मैं तेरी जगह लेता हूँ। द रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस टेक प्लेस इज कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। मतलब दोनों एलिमेंट्स एक दूसरे की जगह लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो इसका देखो मैंने इसका भी फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला जैसा देखो, जैसे ये AD प्लस BC गिव्स AC प्लस BD। तो ये D था ना, तो ये C ने इसकी जगह ले ली AC, और ये D है, ये C की जगह ले लेगा, ठीक है। तो एक दूसरे की जगह ले लेते हैं, D की जगह C आया और यहाँ पे मतलब एक दूसरे की जगह ले ली, ठीक है। तो म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस मतलब एक दूसरे की जगह लेने के लिए तैयार होते हैं, ठीक है। तो ये होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसका एग्जाम्पल भी आप आपकी NCERT में से पेज 11 पे इक्वेशन 1.27 एग्जाम्पल्स, पेज 11 इक्वेशन 1.27, ठीक है। बस ये एक ही आप लिखना। ये देखो इस तरह से Na2SO4, इन्होंने यहाँ पे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में एग्जांपल दिया है सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड का, ठीक है। देखो यहाँ पे सोडियम सल्फेट, तो देखो Na2SO4 सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड BaCl2, तो Na2SO4 प्लस BaCl2, तो देखो यहाँ Bas की जगह ले लेगा, तो BaSO4 प्लस NaCl, ठीक है। मतलब Ba ने Na की जगह ले ली, ठीक है। तो BaSO4 और ये इसकी जगह पे आ गया, ठीक है। आपस में अदला बदली कर ली जगह की, म्यूचुअल एक्सचेंज कर लिया, भाई तू मेरी जगह ले ले, मैं तेरी जगह ले लेता हूँ, ठीक है। अच्छा फिर बैलेंसिंग करो, देखो Na2 है, Cl भी 2 है, तो यहाँ 2 लगा दो, ठीक है। 2 NaCl तो बैलेंस्ड हो गया, ठीक है। तो सोडियम सल्फेट प्लस बेरियम क्लोराइड गिव्स बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड, ठीक है। तो इस तरह से ये डबल डिस्प्लेसमेंट। तो 4 मेजर जो रिएक्शंस होते हैं वो यही होते हैं। एग्जाम में किसी भी तरह से आ सकता है, भाई इक्वेशंस पूछ सकते हैं, इक्वेशन को बैलेंस करो। टाइप क्या है, कई बार टाइप, कल मैंने आपको क्वेश्चन दिया था, उसमें टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन था, फिर टाइप बताओ कौन सा है, ठीक है। तो कई बार टाइप भी लिखना पड़ता है, ठीक है। तो ये 4 अच्छे से बाय हार्ट कर लेना और आप प्लीज याद करते रहना। आपको अभी बड़े बच्चे हो, खुद को आपको समझ होनी चाहिए कि बोर्ड आएगा, आप मेरे से नहीं डरो, आप खुद एक अपनी अंडरस्टैंडिंग रखो, आपका बोर्ड है, ठीक है।
मैं और कुछ नहीं बोलूंगी। मेरे से तो डरो ही मत आप, ठीक है। मेरी तो कुछ नहीं है, मैं अपने को मत समझो आप कुछ, पर आपके लिए बोर्ड है, ठीक है। तो आप इतना समझो कि मेरे लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे हो, आप खुद के लिए कर रहे हो। अगर ये तैयारी कर रहे हो, अब मैं लेक्चर्स भेज रही हूँ, आप याद कर रहे हो, साथ साथ में याद भी करते जा रहे हो, तो आपके लिए ही बेटर होगा, ठीक है। मार्च आने वाला है, ठीक है। ये साल खराब है पर मार्च आएगा नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो प्लीज आप याद करते रहना, मैं फिर से बोल रही हूँ, याद करते रहना। स्टूडेंट्स अभी देखो, जैसे आपने अभी सारे रिएक्शंस पढ़े, टाइप्स ऑफ मेजर केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं, मैंने बोला 4, उसमें भी अंदर टाइप है। जो आपने पहला नंबर पढ़ा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, उसमें भी टाइप्स है, ठीक है। तो एग्जाम में आ सकता है, राइट द टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन एंड गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ईच, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के क्या टाइप्स होते हैं, तो देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शंस। तो देखो टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन 3 होते हैं। क्या टाइप्स है, पहला है थर्मोलिटिक, फोटोलिटिक, इलेक्ट्रोलिटिक, ठीक है। अच्छा मैं एक एक का मतलब समझाती हूँ। थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, तो थर्मोलिटिक डिकम्पोजिशन, थर्मो मीन्स हीट, लिटिक मतलब ब्रेक, मतलब हीट की मदद से ब्रेक करना, ठीक है। डिकम्पोजिशन तो होता ही ब्रेक वाला है। फोटोलिटिक, फोटो मतलब लाइट, लाइट की मदद से ब्रेक करना, लिटिक मतलब ब्रेक, ठीक है। फिर इलेक्ट्रोलिटिक, 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 इलेक्ट्रो मतलब इलेक्ट्रिसिटी, लिटिक मतलब ब्रेक करना, तो इलेक्ट्रिसिटी की मदद से ब्रेक करना, ठीक है। तो देखो थर्मोलिटिक क्या होता है, थर्मोलिटिक का मतलब इन द प्रेजेंस ऑफ हीट, ठीक है। हीट की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करना, ठीक है। किसी भी कंपाउंड को हीट की प्रेजेंस में ब्रेक करना। तो देखो CaCO3 इन द प्रेजेंस ऑफ हीट ब्रेक्स इनटू CaO प्लस CO2, ये आपके टेक्स्ट में भी एग्जांपल है, ठीक है। फिर फोटोलिटिक में सनलाइट की मदद से ब्रेक हो रहा है, AgCl मतलब सनलाइट बाहर रख दो, क्योंकि देखो आप अगर किसी कंपाउंड को ब्रेक कर रहे हो तो एनर्जी तो लगनी है, तो एनर्जी 3 तरह से लगती है, ठीक है। तो सनलाइट में देखो ये वाला आपकी टेक्स्ट में NCERT में एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि भाई एक चाइना डिश में, एक कांच की प्लेट में पाउडर रखा गया है, किसका, AgCl का, मतलब सिल्वर क्लोराइड का पाउडर रखा गया है। फिर उस पर जब सनलाइट पड़ रही है तो वो ग्रे टर्न हो जाता है, इसका मतलब क्या हुआ, उस पर रिएक्शन हुआ, उसका कलर बदल जाता है, तो उसका ग्रे बन जाएगा, इसका मतलब कि Ag और Cl बनता है, ठीक है। अच्छा और फिर इसके बाद इलेक्ट्रोलिटिक, ये वाला भी आपकी NCERT में साइड में मतलब बुक में वोल्टामीटर बना हुआ है, ठीक है। सारा वो प्रोसेस बना हुआ है, रॉड्स वॉड्स बनी हुई है, ठीक है। तो वो इस तरह से नहीं होता है, ऐसे इस तरह से वोल्टामीटर होता है, फिर यहाँ से, ठीक है। तो इस तरह से आपकी NCERT में बना हुआ है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जब होता है तो वाटर ब्रेक डाउन होता है इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, H2 और O2। तो एग्जाम में अगर आता है टाइप्स ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक्सप्लेन देम विद एग्जांपल, तो आप इस तरह से लिख सकते हो, ठीक है। तो आप इसका आंसर इस तरह से कर सकते हो। बच्चों आज जितना भी किया शुरू से एंड तक सारा आपको आपकी नोटबुक में अच्छे से करना है, एज ए नोट्स आप इसको प्रिपेयर करना, और होमवर्क आपका जो भी होगा वो ग्रुप में आ जाएगा, वो भी करना है।
मेहरबानी करना अपनी बुद्धि यूज करके, अपनी टेक्स्ट बुक यूज करके करना। गूगल तो मेरे 8 साल के बच्चे को भी यूज करना आता है, तो मेहरबानी करना गूगल का इस्तेमाल ना करके अपनी ब्रेन का और आपकी एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक का यूज करना, ठीक है। जो होमवर्क भेज रही हूँ वो यूज करके कोशिश करना करने की, जो ग्रुप में भेजूंगी। नहीं कर पा रहे हो तो आप मेरे को एज ए डाउट भेज देना कि मैम इस क्वेश्चन में ये डाउट है, ठीक है। पर प्लीज थोड़ा अपने साथ फेयर बनो, आपको पता है आपके बोर्ड्स हैं, ठीक है। सीरियसली करना, ठीक है। चलें, थैंक यू।